हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अब फिर से कहेंगे गुड आफ्टरनून हो रहा है। अरे गुड इवनिंग ही ले लो, थोड़ी देर में गुड इवनिंग ही हो जाएगी। चलिए खैर स्टोरी की तरफ आते हैं। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि लोग घर जाने लगते हैं और ईशा बहुत रोने लगती है। तो अन्वी उसका हाथ पकड़ती है और उसे ऐसे हक कर लेती है टाइटली। कहती है शांत हो जाओ, ऐसे जाओगी तो मैं कैसे रहूँगी यार, थोड़ा सब्र कर लो, फिर मिलेंगे हम। तो अन्वी कहती है कि ऐसा क्यों होता है, हम लोग एक साथ क्यों नहीं रह सकते? मेरे से नहीं रहा जाता आपसे अलग, और अब तो बिल्कुल नहीं रहा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो अन्वी बोलती है कि हाय अब ज़्यादा याद आएगी। वो मतलब ईशा को हंसाने की कोशिश करती है। कहती है कि मतलब मेरे प्यार का असर हो गया है या किसी और चीज़ का असर हो गया है? तो ईशा हंस पड़ती है और उसके शोल्डर पे मारती है। कहती है क्या है, कुछ भी बोलना होता है हाँ? कहती है बस ये स्माइल ऐसे रहा करो, इट्स प्राइसलेस। और ये खूबसूरत आंखों से ये मोटे मोटे मोती, इन्हें मत बहाया करो यार, इनकी कीमत क्या है पता भी नहीं है तुम्हें। मैं तो कभी चुका भी नहीं सकती इतनी कीमत, तो प्लीज़ मत किया करो ना, नहीं अच्छा लगता मेरी जान। कहती है कि बट मैं क्या करूं, मुझे तुमसे अलग नहीं होना है। कहती है हम फिर मिलेंगे ना, इतना परेशान क्यों होना है? कहती है तो कहती है बस तो रोना बंद करो, और रोओगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोओगे, समझ में आया? बिल्कुल भी नहीं रोना है। अगर तुम रोई तो फिर मैं बात ही नहीं करूँगी तुमसे। तो ईशा कहती है अच्छा नहीं, मैं नहीं रो रही, बिल्कुल भी नहीं रो रही। और वो अपने आँखों से आंसू को पोंछ लेती है। फिर ये लोग थोड़ी मजाक मस्ती करने लगते हैं और महक जो होती है वो ईशा को रोते हुए देख लेती है और अन्वी की भी भरी हुई आंखें देख लेती है। तो कहती है अरे यार ईशा टेंशन ना ले, बस अब तू घर चल, फिर तेरे को विदाई कर देंगे इनके साथ, ठीक? और विदा होते समय अगर तू रोई ना घर वालों के लिए, तब तुझे वहीं मारूंगी मैं, ये भी याद रखना तू। तो ईशा कहती है क्या है, हर वक्त ऐसे बोलती रहती है, हद हो गई है तेरी। तो कहती है तू हरकतें ही ऐसी कर रही, इसमें इतना रोने वाली क्या बात है? अरे अभी अलग हो रहे हो, फिर मिलोगे, हाँ फिर एंजॉय करोगे। तो कहती है बट अभी तो अलग हो रहे हैं ना। कहती है अलग हो रहे हो तभी दोबारा मिलोगे ना, अलग ही नहीं होगे तो दोबारा मिलोगे कैसे? कहते तो दोबारा मिलना ही क्यों है, हम एक ही साथ रहे ना, तो ये अलग होने का सिस्टम ही नहीं होगा। कहती है वो भी दिन आ जाएगा मेरी माँ, अभी तो शांत हो जाओ, अभी तो सब्र कर लो। और ये लोग ऐसे ही मस्ती मारते हुए और फिर वहाँ पे ईशा के घर पहुँच जाते हैं, मतलब जहाँ महक का फ्लैट होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद वहाँ से लोग निकलने लगते हैं। तो मतलब निहारिका और अन्वी, तो ईशा कहती है कि रुक जाओ ना, घर चलो ना, फ्रेश होके चाय नाश्ता करके तब जाना। तो अन्वी कहती है डार्लिंग मैं सच में लेट हो जाऊँगी बहुत ज़्यादा, और मुझे अभी जाने दो प्लीज़, ठीक है? अगर मैं ज़्यादा लेट हो गई ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, कसम से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत, मैं ऑफ़िस लेट पहुंचूंगी। अगर मैंने सुबह ही तुमसे कहा था कि छुट्टी ही कर लेती हूँ, लेकिन अगर अब मैं आ गई हूँ तो मैं टाइम से पहुंच जाऊँ। तो फिर ईशा कहती है कि ठीक है आप जाइए, टाइम से पहुंचना ज़रूरी है, पहुंच के घर पे कॉल कर दीजिएगा बस एक, या मैसेज कर दीजिएगा। तो अन्वी आगे बढ़ती है और ईशा को हक करती है, उसके फॉरहेड पे किस करती है और कहती है मैं कॉल कर लूँगी, ऑफ़िस जाते समय भी तो तुमसे बातें करनी है। वो कैसे भूल गई?
तो फिर तो ईशा खुश हो जाती है और वो भी अनवी को ज़ोर से हक कर लेती है और हक करे करे उसके नेक पे हल्की सी किस करती है और हल्की सी बाइट कर लेती है। तो अनवी के मुंह से हल्की सी चीख निकलती है, तो ईशा उसके फेस की तरफ देख के उसे आंख मार देती है। तो अनवी उसके हाथों को चूमती है और फिर कहती है चलो जल्दी मिलते हैं। तो ईशा कहती है इंतज़ार रहेगा। फिर वहाँ से वो गाड़ी जहाँ से उन्होंने ली होती है वहाँ ड्रॉप कर देते हैं और वहाँ से कैब बुक करते हैं और निहारिका और महक दोनों वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो कैब में बैठती है और कैब ईशा की आंखों से ओझल होती है, इधर ईशा की आंखों से आंसुओं का सैलाब नहीं रुकता और इधर अनवी की आंखों से अनवी जो इतनी देर से खुद को कंट्रोल करके बैठी हुई थी वो फूट फूट के रोने लगती है। निहारिका उसे तुरंत हक करती है और कहती है कि पागल कहीं की, अभी तो इतनी स्ट्रांग बन रही थी उसके सामने और अब ऐसे बच्चों की तरह रो रही है। हाँ, तो कहती है कि मैं उसके सामने रोती तो तुम्हें पता है ना, वो चैन से जी नहीं पाती, इसलिए। निहारिका कहती है अरे तो फिर मिल लेना ना, अब रोना बंद कर, ठीक है। कहती है यार उससे बहुत प्यार हो गया है मुझे। निहारिका उसे बहुत समझाती है और बहुत कंसोल करती है और उसके बाद अनवी तब जाके चुप होती है और ये घर पहुंचते हैं। वहाँ अनवी फ्रेश होती है और फिर मैसेज कर देती है फ्रेश होते होते ही ईशा को कि मैं पहुंच गई हूँ, बस अभी ऑफिस के लिए निकलती हूँ, तब कॉल करती हूँ। और फ्रेश होने के बाद अपने मम्मी पापा से थोड़ी बहुत बातें करती है, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है और ईशा को कॉल करती है। इसके बाद इनका यही एज़ यूजुअल रूटीन चलने लगता है, एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, सब कुछ बहुत स्मूथली, जैसे एक कपल के बीच में हर एक चीज़ें होती हैं इस तरह से चीज़ें होने लगती हैं और नॉर्मली वे में सब कुछ चल रहा होता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और इस तरह करीबन 2 महीने और गुजर जाते हैं। 8 महीने इनके रिलेशनशिप को हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। बीच में थोड़ी नोक झोंक, लड़ाई झगड़े, रूठना मनाना फ़ोन पे, ये सब चलता रहता है। और निहारिका बेस बीच अपने स्टडी की प्रिपरेशन करने के लिए दूसरे शहर चली जाती है। 2 महीने उसे भी गए हुए हो चुके होते हैं। अनवी को निहारिका की बहुत याद आती है और बात बात में ईशा से वो निहारिका का ज़िक्र करती है, जो कि ईशा को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, लेकिन ईशा उसे कुछ नहीं बोलती इस बात पे। खैर दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही फ़ोन पे बातें करते रहते हैं। ऑफिस से निकलते टाइम और लंच के टाइम में, ऑफिस से आते टाइम, रात को, क्योंकि निहारिका भी बहुत बिज़ी होती है अपनी स्टडी को लेके और उसका कोर्स करीबन 3-4 महीने का होता है कोई कोर्स, तो उसे टाइम था आने में। इसी बीच ईशा और अनवी की जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी अच्छी भी होती है, लेकिन बीच में लड़ाई झगड़े होने की वजह से थोड़े क्लैशेस भी आते हैं, जो कि हर रिलेशनशिप में होता ही है। और दोनों को काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी इन्जॉय करते हैं अपनी कंपनी को। और एक दिन ऐसे ही 2 महीने गुजरने के बाद एक दिन ऑफिस से ईशा घर आती है और अनवी घर आती है और ईशा को फ़ोन करती है। ईशा कॉल पिक करती है और ईशा कहती है कि यार 2 महीने हो गए, अब तो मिल लो ना। कहती है बाबू अभी इतनी जल्दी कैसे, अभी रुक जाओ, थोड़े दिन में मेरा प्रमोशन शायद हो जाए, इंक्रीमेंट होने वाला है और शायद प्रमोशन भी मिल जाए, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, इसके बाद मिलते हैं, पक्का प्रॉमिस।
तो कहते यार अभी तो इंक्रीमेंट में बहुत टाइम है ना। कहती है उससे पहले छुट्टियां नहीं ले सकती हो ना, ये तो सोचो अगर मैंने इससे पहले छुट्टी ली तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरा प्रमोशन और इंक्रीमेंट दोनों रुक जाएगा। तो ईशा गुस्से में कहती है कि तुम्हें क्या है, यही सारी चीज़ों के बारे में सोचती रहती हो, कभी हमारे रिलेशनशिप के बारे में सोचती हो? तो अनवी कहती है अगर मैं तुम्हारे लिए नहीं सोच रही हूँ तो किसके लिए सोच रही हूँ, ज़रा आप ही मुझे बता दीजिए। मैं तो शायद सब कुछ आप ही के लिए सोच रही हूँ, अपने लिए तो अभी तक कुछ सोचा ही नहीं है। इंक्रीमेंट, प्रमोशन, ये सब फ्यूचर सिक्योर ही करेगा ना हमारा। तो ईशा कहती है चलो ठीक है, बाद में मिल लेंगे। वो ज़्यादा बहस नहीं करती है अनवी से, थोड़ी कटी कटी भी रहने लगती है क्योंकि ईशा का अनवी से मिलने का बहुत मन होता है और अनवी बात उस समय नहीं मिल पाती है कुछ रीज़न्स की वजह से। और इधर ईशा जो होती है वो इस बात से काफ़ी इफ़ेक्ट हो रही होती है। दूसरी चीज़, जब भी ये दोनों बातें करते हैं तो ज़्यादातर निहारिका के बारे में ही बातें होती है। मतलब ज़्यादातर ऐसे कि अब इंसान रोमांटिक बातें कितनी करेगा, अगर दिन भर में 5 बार बातें कर रहा है और घंटों घंटों बातें कर रहा है तो कितनी बार रोमांटिक बातें करेगा। तो और चीज़ों के बारे में बात करता ही है जो कि ईशा को अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही होती है, चुपचाप हर चीज़ बर्दाश्त करती रहती है। अब पता नहीं ये इनके रिश्ते के लिए अच्छा होगा या ख़राब होगा, ये तो यही जाने। और इस तरह इनका रिलेशनशिप आगे चलता रहता है, दिन गुजरते रहते हैं और ईशा की बेताबी अनवी से मिलने के लिए बढ़ती रहती है। इधर ईशा अपने काम में अनवी अपने काम को लेके बहुत सीरियस हो जाती है क्योंकि उसे इस बार प्रमोशन किसी भी हालत में चाहिए होता है और अपना इंक्रीमेंट भी कराना होता है। तो अपने ऑफिस के काम को लेके बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाती है और डिटर्मिनेशन से ऑफिस में काम करने लगती है, जिस वजह से वो ईशा को कम टाइम दे पाती है, जिसकी वजह से इनके बीच में थोड़े और इशू होने लगते हैं। काफ़ी दिन बीतने के बाद जो है एक दिन रात के टाइम, मतलब देहरादून से आए हुए काफ़ी टाइम तो बीत ही चुका होता है इन लोगों को, तो एक दिन रात के टाइम ही ईशा का मन नहीं लग रहा होता बिल्कुल भी और अनवी इतना बिज़ी होती है काम में कि वो ईशा को टाइम ही नहीं दे पाती। तो ईशा जो है एक वॉइस नोट भेजती है अनवी को, कॉल ना करके, क्योंकि कॉल भी अगर वो करती थी तो अनवी जो है शाम को बहुत कम बात किया करती थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी, क्योंकि पूरे दिन ऑफिस में काम करने के बाद वो इतनी थक जाती थी कि उसकी बात करते करते ही नींद आ जाती थी उसको। तो ईशा जो है वो एक वॉइस नोट भेजती है हमारी अनवी को कि फूल तुम्हें भेजा है मैसेज में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे तुम भी लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। तो ये वॉइस नोट जाता है अनवी के पास और अनवी जो है उस टाइम पे कुछ काम कर रही होती है तो तुरंत नहीं देखती है। जब वो काम से फ्री होती है तो अपना फ़ोन उठाती है और कहती है लाओ यार ईशा को कॉल कर लेते हैं, सही से बात नहीं हो पा रही है इन दिनों, पता नहीं क्या सोच रही होगी, अब तो उस पर बहुत ध्यान देना है, उसकी बहुत केयर करनी है, बस ईशा एक बार प्रमोशन मिल जाए उसके बाद मज़े ही मज़े हैं बेटा। तो ऐसे सोचती है और फिर फ़ोन उठाती है तो देखती है कि एक ईशा का वॉइस नोट होता है और वो उसे पढ़ती मतलब सुनती है तो उसे हंसी आ जाती है, कहती है हाय मेरी जान ने खत की जगह मैसेज बोला है, इतना याद कर रही है मुझे। हाँ, तो वो फिर वो भी वॉइस नोट
कहती है यार मैसेज करूँ कॉल करूँ, कहती नहीं वॉइस नोट ही खेलते हैं आज, चलो कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा। तो ये सोच के वो भी फिर रिप्लाई करती है कि प्यार छिपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती, चूम ही लेता है हाथ तुम्हारे, पास जो तुम मेरे होते। तो इधर ईशा को जो है पॉप आउट होता है मैसेज, तो वो बहुत खुश हो जाती है मैसेज देख के, वॉइस नोट। तो तुरंत ईयरफोन लगाती है और वो सुनती है तो सब बड़ी खुशी होती है। तो कहती है कंटिन्यू करें, आज सॉन्ग में ही बातें करें। तो फिर वो दोबारा से उसी की आगे की लाइन गाती है कि नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना। तो ये वो उसको भेजती है, इधर से अन्वी सुनती है। तो कहती है यार ये गाना कंटिन्यू करने वाली है क्या, कहती है इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा। तो फिर वो भी आगे की लाइन गाती है कि आँख खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। अन्वी सुनती है, ईशा सुनती है अन्वी का। तो ईशा कहती है कि तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई, ले आओ तुम शहनाई, प्रीत लगा के भूल न जाना, प्रीत तुम्हीं ने सिखलाई। तो वो ईशा जो है वो पूरी लाइन गा देती है, फिर वो अन्वी को सेंड करती है। अन्वी उसे सुनती है तो कहती है यार ये गलत बात है, ये लाइन तो मेरी थी ना, वैसे बोल के उसे भेजती है। कहती है आगे कंटिन्यू करो, लड़ाई मत करो। तो कहती है नहीं ये गलत है। तो कहती है कि कोई गलत नहीं है। कहती है अब तुम ही कंटिन्यू करो, मुझे नहीं खेलना, जाओ। वो वॉइस नोट में ही बातें कर रहे होते हैं। तो ईशा कहती है अच्छा ठीक है ना, नाराज़ मत हो, मैं ही कंटिन्यू करती हूँ। कहती मेरी लाइन क्यों गई तुमने, कहती अच्छा बाबा सॉरी, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ना, शांत रहो। तो फिर वो इधर से कंटिन्यू करती है कि खत से जी भरता ही नहीं अब, मतलब वो मैसेज बोलती है कि मैसेज से जी भरता ही नहीं अब, नैन मिले तो चैन मिले। फिर इधर से वो गाती है कि हाँ अब सही है। वो फिर आगे गाती है चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। तो ये गा के भेजती है। फिर अन्वी इसको सोचने लगती है, कहती यार आगे की लाइन, अरे यार मैं फंस गई ना दोबारा, अभी आगे की जो लाइन गाएगी क्या करूँगी मैं उसका। तो फिर उधर से जो है ईशा खुश हो जाती है और ईशा आगे कहती है कि मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो, मिलने की सूरत लिख दो। और जो ये आगे की जो दो लाइनें गा रही हूँ ये दोनों गा देती हैं, इधर से अन्वी भी गाती है और उधर से ईशा भी गाती है कि नैन बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे खत लिख दो। तो वैसे भेजते हैं एक दूसरे को सॉन्ग।
दोनों जो सुनते हैं तो ईशा कहती है स्मार्ट। मेरी लाइन भी गा दी। कह रही वैसे ये तुम्हारी लाइन नहीं थी, तुम लास्ट की 4 लाइन एक साथ गा देती हो, ये क्या बात होती है, तो गलत है ना। तो फिर ईशा कहती है कि सारा सारा दिन तुम काम करोगे, प्यार कब करोगे, रात को तुम आराम करोगे, प्यार कब करोगे, प्यार कब करोगे, सारा सारा दिन तुम काम करोगे। तो ये गा के वो अनवी को भेजती है। अनवी सुनती है तो वो हंसने लगती है, कहती है हाय मेरी जान, बस थोड़ा सा सब्र, ऐसे अपने मन में कहती है। फिर कहती है अब इसका क्या रिप्लाई दूँ मैं ईशा को, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से सॉन्ग ढूंढ के ला रही है। तो फिर अनवी के दिमाग में गाना आता है और वो उसे गाती है कि तू सब्र तो कर मेरे यार, ज़रा सांस तो ले दिलदार, चल फिकर नू गोली मार यार, है दिन जिंदगी दे चार, हौले हौले मिल लेंगे यार, हौले हौले मिल लेंगे यार। मतलब वो अपने तरीके से गा के भेजती है। तो ईशा इधर से ज़ोर से हंसने लगती है, कहती है ये कुछ भी है, कुछ भी। तो फिर इधर से ईशा गाते हैं कि मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तो इधर से अनवी कहती है अरे तुम्ही से दिल का हाल बताएं, तुम्ही से हाल छुपाएं, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तो फिर इधर से ईशा गाती है कि प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों ये डरता है दिल, और कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। तो वो कहती है कि अनवी इधर से गाते हैं कि तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरा रास्ता, तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरा रास्ता, तेरे संग जीना है, दुनिया से क्या वास्ता। और फिर ईशा को सेंड कर देती है। देन ईशा उधर से गाती है कि तो ईशा गाते हैं कि मुझको नींद आ रही है सोने दो। अनवी सुनती है तो हंसने लगती है, कहती है दिल कह रहा है कुछ होने दो। फिर इधर से ईशा बोलती है सोने दो सोने दो सोने दो सोने दो सोने दो। तो फिर अनवी बोलती है सच में सोना है। तो ईशा कहती है हाँ अब नींद आ रही है। फिर ये दोनों ऐसे ही फ़ोन कर लेते हैं और होल्ड पे रख के सो जाते हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और बाकी की स्टोरी कल सुनते हैं।